पामस्ट्री का वीडियो हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पत्नी के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। यह एक महिला का हाथ है, तो हम इस हाथ को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि इस हाथ में क्या क्या इंडिकेशंस दिखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, डोंट मिस अनदर अपडेट। और अगर आपको पामस्ट्री की रीडिंग चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें बेसिकली देखना होता है व्यक्ति की दिल की रेखा। दिल की रेखा बताती है व्यक्ति की कैसे रिलेशनशिप्स रहेंगी। जनरली दिल की रेखा ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपकी मेल एंड फीमेल मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप, पर हर टाइप की रिलेशनशिप आपकी दिल की रेखा पे दिख सकता है। तो हम सबसे पहले दिल की रेखा को देखेंगे। इनकी दिल की रेखा थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जो इनके दाहिने हाथ पे दिखाई देता है, जो मेजर चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि दिल की रेखा में एक ब्रेक दिखाई देता है। यहाँ पे आप ये देखिए कि दिल की रेखा में ब्रेक है, इस पॉइंट पे आके ब्रेक आता है। तो दिल की रेखा पे ब्रेक के कई सारे मीनिंग निकल के आ जाते हैं। आपको अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमें लेफ़्ट और राइट को दोनों को ही कंबाइन करके देखना चाहिए, ना कि केवल और केवल लेफ़्ट हैंड ही देखा जाता है या राइट हैंड ही देखा जाता है। जनरली ये सोचा जाता है कि वुमेन के हाथ में हम लेफ़्ट हैंड देखते हैं और मेल के हाथ को हम राइट हैंड देखते हैं, पर मैं दोनों ही हाथ देखूँगा। वर्किंग वुमेन का स्पेसिफ़िकली हम राइट हैंड ज़रूर देखते हैं। सो दिल की रेखा का जो ब्रेक आता है वो सूर्य की फिंगर है, उसके नीचे ब्रेक आ रहा है। तो कई बार ये जो ब्रेक होता है ये डिपिक्ट कर सकता है कि आई रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। इसको भी एकदम कंफर्म मत मान के चलिए कि 100% ऐसा ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। और ब्रेक इन द मतलब कि दिल की रेखा पे कई बार ब्रेक इन रिलेशनशिप हो जाती है, या कई बार जो हम वर्क कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये जो दिल की रेखा देखी जाती है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, लेकिन कई बार हम हर एक रेखा को कहीं न कहीं दूसरी चीज़ से भी एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे आपकी वर्क लाइफ से भी एसोसिएट कर सकते हैं। जब यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आती है, सडन ये जो ब्रेक आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि एब्रप्ट एंडिंग आ जाती है एक पर्टिकुलर चीज़ की, या तो रिलेशनशिप की, या आप जो काम कर रहे होते हैं, जो आपका प्रोफेशन होता है, उसमें एक एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अब ब्रेक तो है, लेकिन ब्रेक के साथ-साथ एक अच्छा साइन भी बहुत दिखाई देता है। अच्छा साइन ये है कि दिल की रेखा कहीं न कहीं पूरा का पूरा ये इलाका होता है, बुध का होता है। बुध जो होता है ये आपकी कैलकुलेशंस के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, स्किल के लिए है। स्किल्स भी है, कैलकुलेशंस भी हैं, कम्युनिकेशन भी है। ये मैथमेटिक्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल साइंस भी है, ये लॉ भी है। सो जब दिल की रेखा कहीं न कहीं यहाँ से होके निकलती है, तो कई बार मैंने बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस देखे हैं। एक व्यक्ति के हाथ पे तो एक टॉप की गायनिक हैं इंडिया में, तो उनके हाथ में मैंने देखा है। एक टॉप के जो जज हैं, सॉरी नॉट द जज, अ वेरी गुड लॉयर, उनके भी हाथ पे दिखा है। और साथ ही साथ ये रणबीर कपूर के भी हाथ पे है, सुहाना खान के भी हाथ पे है। तो सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी है, तो उनके हाथ पे भी है। सो इसको हम एकदम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, और कई बार तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करूँगा, वो किसी और लाइन पे है, वो दिमाग की रेखा के बारे में हम बात करेंगे। दिमाग की जो रेखा है वो आपकी सोच की रेखा होती है। और दिमाग की रेखा जनरली क्या होता है कि दिमाग की रेखा में एक स्लांट होता है, हल्का सा स्लांट होता है। ये एक नॉर्मल है, ज़्यादातर सभी के लोगों में इसी टाइप से ये पाया जाता है। जो थोड़ा बहुत रेयर चीज़ होती है, जो एकदम अलग चीज़ होती है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर हम देखते हैं, तो दिमाग की रेखा अगर ऊपर की तरफ स्विंग कर जाती है, और ऊपर भी यहाँ पे मर्करी की तरफ स्विंग करती है, तब इससे अच्छा साइन कुछ नहीं हो सकता है। ये होता है कि ये व्यक्ति कोई ना कोई अपनी मेंटल एबिलिटीज़ से या कोई भी टेक्निकल एबिलिटीज़ से बहुत अच्छा काम कर पाता है। ये जो अपवर्ड जो रेखा होती है दिमाग की रेखा से, इसको अच्छा इस वजह से कहा जाता है, इसको कहा जाता है समथिंग टू डू विद, मतलब कि जो बुक में तो ये कहा गया है कि लेखन 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 में अच्छा होना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केवल लेखन हो, कई सारी और भी एस्पेक्ट्स हो सकता है, प्ले आउट हो सकते हैं। और बहुत अच्छा माना गया है अपवर्ड रेखा दिमाग की रेखा का
मीनिंग ये रहता है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। दिमागी उठान का मतलब ही बेसिकली सक्सेस होता है। दिल की रेखा आके शनि के ऊपर एंड होती है। शनि का मतलब ही बेसिकली मनी मैनेजमेंट होता है, मतलब कि मनी की तरफ टारगेटिंग इस व्यक्ति की है और मनी इस व्यक्ति को खूब सारा मिलेगा भी। ये एक अच्छा साइन माना जाता है पैसे के रिगार्डिंग। ऐसे लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाइज होते हैं और पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा कमा भी पाते हैं। पैसे की रेखा भी चंद्र के पर्वत से स्टार्ट होती है। चंद्र के पर्वत से यहाँ पे एक ज्वाइनिंग इन है, तो इसको भी हम अच्छा कहते हैं। इसको चंद्र के पर्वत से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि व्यक्ति का विदेश में या विदेश के लोगों की हेल्प के द्वारा या मेल की हेल्प के द्वारा इन लोगों के काम अच्छे होते हैं। मेल में मेल और फीमेल, मतलब कि मेल में हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एंड फॉरेनर्स में मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे लोग सर्विस इंडस्ट्री या ट्रेडिंग एक्टिविटी में काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ये एक अच्छा साइन माना गया है। और पैसे की रेखा अपने आप में ठीक ठाक है। उसमें ब्रेक आता है 53 के बाद। 53 के बाद चेंजेस हैं, तो ये एक अच्छा मतलब कि चेंजेस थोड़े बहुत रहेंगे। सूर्य रेखा अर्लियर पोर्शन में इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि 53 के बाद है। ये भी अच्छी चीज़ है। परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे हैं जो स्किल की रेखा है, तो स्किल्स इनकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इनके, ब्रीफली हम देखेंगे इनका लेफ्ट हैंड भी देख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड में आप ये देखिए कि जो अपवर्ड स्विंग था वो अपवर्ड स्विंग तो नहीं है, लेकिन दिमाग की रेखा बहुत ही सीधी और बहुत लंबी हो गई है। अब दिमाग की रेखा बहुत लंबी हो जाने का मतलब है कि व्यक्ति जो होता है बहुत मेंटली स्ट्रांग रहता है या स्ट्रांग मेंटल बाउंड्रीज बना देता है। सुनने में अच्छा है कि दिमाग की रेखा लंबी है, लेकिन कई बार ये नेगेटिव रिजल्ट भी दे देती है कि वो उन बाउंड्रीज से नहीं निकल पाता है। ये एक हल्का सा एक नेगेटिव साइन है। वैसे और दिल की रेखा थोड़ी सी छोटी है। दिल की रेखा छोटी होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने इमोशंस पे काबू पा लेता है और यहाँ पे वो चीज़ ब्रेक नहीं दिखाई देता है जो व्यक्ति इन लेडी के राइट हैंड पे दिखाई दे रहा था। तो कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। तो इसको हम एक टाइप से बैलेंस्ड आउट हैंड कहते हैं। पैसे की रेखा का अच्छा होने का बेसिकली मतलब है कि अच्छा होने का मतलब पैसे की रेखा का अच्छा होना है कि व्यक्ति की रिलेशनशिप भी ठीक ठाक चलेगी। इनका शुक्र अच्छा है, मतलब कि बहुत लविंग होएंगी, बहुत केयरिंग होएंगी और साथ ही साथ प्यार चाहेंगे भी और प्यार लेना भी चाहेंगे और प्यार देना भी चाहेंगे। तो बहुत ही लविंग व्यक्ति होगा। खाना पीना बहुत अच्छा बना पाएंगे और एक व्यक्ति जो ग्रेस और ब्यूटी होती है वो इनमें होगी, मतलब कि एक ग्रेसफुल व्यक्ति होता है। तो अपने आप में मैं ये कहूँगा कि अच्छा हाथ है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। जो माइनर जो मेरे को दिक्कत दिखाई देती है वो यहाँ पे ब्रेक की दिखाई देती है, लेकिन ये जो ब्रेक भी है इसको मैं पॉजिटिव इस वजह से कहता हूँ क्योंकि दिल की रेखा कहीं ना कहीं बुध से ओरिजिनेट करती है। इसको मैं टॉप का साइन मानता हूँ और हो सकता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्ले आउट हो। अपवर्ड रेखा यहाँ पे भी दिखाई देती है, जुपिटर पे भी दिखाई देती है, तो व्यक्ति हाई पोजीशन पे बैठेगा। और बाकी इतना ही इस वीडियो में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मैं आगे भी फ्यूचर में वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लाइक किया, कमेंट भी आप कर सकते हैं और क्वेश्चन भी अपने पूछ सकते हैं डाउन बिलो इन दी क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन डाउन बिलो। एंड लोग जानना चाहते हैं पैसे के बारे में, लेकिन पैसे की रेखा पे पैसा नहीं दिखता है। वो इस हर रेखा पे दिखाई दे सकता है। पैसे की रेखा पे केवल 15-20% ही मालूम पड़ सकता है कि व्यक्ति के पास कितना पैसा होगा। हम पैसे को देख सकते हैं, दिल की भी रेखा पे देख सकते हैं, दिमाग की भी रेखा पे देख सकते हैं। हर रेखा पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देख सकते हैं। एक चीज़ जो एक संत ने कही है कि आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पामस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि आपका भविष्य क्या है। क्योंकि जो प्रेजेंट में जो हो रहा है वो जो पास्ट में आपने किया है उसका रिजल्ट है, और आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर वही होगा जो आज आप कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आपकी कंपनी अच्छी हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आपके हाथ पे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं वो भी प्ले आउट नहीं होंगे। बस इतना ही इस वीडियो में। होप ये आपको पसंद आया हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय एंड टेक केयर।